जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अच्छा होता कि वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते। जिस तरह उन्होंने अपना बॉर्डर के हवाले से, बलूचिस्तान के रोज़गार के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया, हमारा भी मौक़िफ़ सुन लो थे। जनाब स्पीकर, हमारे बलूचिस्तान के लोगों का अपने रोज़गार के साथ, खा वो बॉर्डर के साथ हो या फिशरीज़ हो या कहीं कानकुनी हो, उनके साथ जो है जज्बाती लगाव है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सूबे में अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और सूबे के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वसी व अरीज़ सूबा है और जो मुल्क का 43% है और उसकी आबादी पाकिस्तान की मजमूई आबादी का 6% है और जिसमें समंदर भी है, लाइव स्टॉक भी है, फिशरीज़ भी है, माइंस एंड मिनरल्स भी हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जब से बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा मिला है, किसी भी हुकूमत ने बलूचिस्तान के लोगों के रोज़गार, उनकी बूदबाश और उनके मुस्तकबिल के लिए कोई प्लानिंग नहीं की। हमारी बलूचिस्तान की आधी से ज़्यादा या तकरीबन आधी जो हमारी आबादी है, उसका गुज़र बसर अभी भी इनफॉर्मल इकोनॉमी पर है, जो इंतहाई रिस्क में है। क्योंकि आप दुनिया की मारूजी हालात देखें, अभी इसराइल और ईरान के दरमियान चपलिश चल रही है। अफ़गानिस्तान तो शुरू दिन से ही मसले मसाइल का शिकार रहा है। अगर खुदा न खास्ता कल इन मुल्कों ने फैसला किया कि वो हमारे जो इनफॉर्मल कारोबार है, अगर उन्होंने बंद कर दिया, तब हम क्या करेंगे? हमारे पास अल्टरनेट है इसका। हालांकि अगर आप पोटेंशियल देखें तो इस सूबे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं सुबह देख रहा था वियतनाम की जो फिशरीज़ की उनके जो इनिशिएटिव्स थे और उनकी जो पॉलिसी थी, वो 1990 से लेकर अब तक 24 गुना इन्होंने अपनी फिशरीज सेक्टर को वसअत दी है, जो तकरीबन उनकी कुल माशियत का कोई 7-8% बनता है, जो उनकी GDP है, और $5 अरब उनकी जो है ज़र मुबादला है। लेकिन हमारे पास इतनी ज़बरदस्त कोस्ट लाइन है, लेकिन हमारी जो फ़िश एक्सपोर्ट है वो सबके सामने है। हमारे पास रिकॉर्डिक, सेंधक और इस तरह के बेपनाह मादनी वसाइल हैं, लेकिन आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किए। हमारे पास गवादर है जो गेटवे है सीपेक का, लेकिन हमने उसको मुतनाज़ा करने में कोई कसर नहीं उठाई। यही हजरात जो भी शोर शराबा कर रहे थे, इन्होंने सीपेक के मुआहदात किए, लेकिन जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई, ये लोग मुकर गए कि हमने तो कोई सीपेक का मुआहदा नहीं देखा और एक ज़बरदस्त एक अच्छा इनिशिएटिव था, लोगों में मुतनाज़ा बनाया। तो जनाब स्पीकर, यहाँ पर कोई भी मेंबर हो, वो अपने रोज़गार के ख़िलाफ़ नहीं है, ना ही वो अपने लोगों के रोज़गार को बंद करना चाहता है। अभी भी हमारा ईरान के साथ जो बायलैटरल एक्ट 1952 उनके साथ जो एग्रीमेंट है, अभी भी कारोबार चल रहा है। अलबत्ता कुछ कदगने हैं, कुछ मुश्किलात हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और उस पर वज़ीर आला साहब जब आएंगे तो उनके साथ जो है तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। हमारे अपोजिशन मेंबरान हैं, उनके साथ भी कोई तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन जनाब स्पीकर, एक बात पर मैं ज़रूर कहूँगा
کہ بلوچستان ویسے ہی جل رہا ہے. بلوچستان میں ایک دہشت گردی کی ایک لہر آ گئی ہے. لیکن جب ہمارے اراکین اسمبلی ہر مسئلے کو ریاست کے ساتھ جب جوڑتے ہیں اور ریاست کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں تو اس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا ہے. تو ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی جو ہے ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو گالم گلوچ کریں. ان کے پاس کون سا ثبوت ہے کہ کسی ریاستی ادارے نے یا ایپیکس کمیٹی نے جا کے یہ فیصلہ کیا ہے؟ کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں ان کے پاس کوئی ریٹرن آیا ہے؟ البتہ جہاں تک ہمارے لوگوں کے روزگار کا سوال ہے، بارڈر کا سوال ہے، میں جس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ اکثر لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بارڈر ہے. تو میں ڈیفینیٹلی جب اپنے حلقے کی ترجمانی کروں گا یا میں ان لوگوں کی ترجمانی کروں گا کہ جن کی روزگار جو ہے بارڈر کے ساتھ منسلک ہے، تو میں وہ ضرور کہوں گا کہ وہ بے روزگار نہ ہوں. لیکن مجھے بحیثیت نمائندہ، بحیثیت حکومت ان کے لیے ایک ایسی پالیسی سازی کرنی ہے کہ ان کی جو فیوچر ہے وہ سیکیور ہو جائے. وہ جو ہے کبھی بھی کوئی جو ہمارا ہمسایہ ملک اگر انہوں نے بارڈر بند کر دیا، ہم تو نہیں کرتے، ہم تو کہیں گے کہ ہمارا روزگار چلتا رہا، لیکن اگر انہوں نے بند کر دیا تو پھر تب ہم کیا کریں گے؟ تب ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ان کی کوئی ایکسپرٹیز تو ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. جناب اسپیکر، کسی حد تک تو میں ان کی بات کو انڈورس کروں گا کہ ہمارے صوبے کی بڑی جو تعداد ہے ان کا روزگار جو ہے بارڈر کے ساتھ منسلک ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں ہمارے صوبے کی 1,29,00,000 آبادی ہے، جس میں 64% یوتھ پلج ہے، اور جو نوجوان جو بے روزگار ہیں ان کی تعداد بھی تقریباً 10-15-20 لاکھ کے قریب ہوگی. اور ہماری جو ایجوکیشن یا جو ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ 55,000 ہیں. تو 10 سے 15 لاکھ نوجوان، ان کی بھی روزگار کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے.